सम्मानित प्राचार्य बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर अरुण दीक्षित जी के सम्मान और विदाई के समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री अरुण दीक्षित जी, कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री बी पांडे जी, कानपुर विश्वविद्यालय प्राचार्य परिषद के सम्मानित महामंत्री हमारे छोटे भाई श्री वी के कटियार जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर ममता दीक्षित जी, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अनुराग सक्सेना जी, सामने बैठी प्रिंसिपल DWBC आदरणीय मुक्ता जी, प्रिंसिपल रसायन कॉलेज भाई अमर श्रीवास्तव जी, ND कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य प्रोफेसर RP सक्सेना जी, हमारे बहुत पुराने मित्र हम नौकरी में भी नहीं थे, समय के भाई लोकेश जी, पुराने मित्र भाई भानु जी, मित्र और भाई श्री पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी, आदेश यादव जी, बहुत से हमारे साथी हैं जिनसे नाम से सीधे परिचित हैं, भाई विनोद पांडे जी, भाई भगवान ज्वाइनिंग के दिन आपको माला पहनाने वाला विदाई के दिन माला पहनाने से भाग जाता है। ज्वाइनिंग के दिन तो वो जानता है 1 साल 2 साल 5 साल तो वो आपकी पूरी कुंडली ज्वाइनिंग के दिन व्यक्ति निकालेगा। मैं ये भी नहीं, मैं सब जगह की शासकीय जो सेवाएं उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो कुंडली निकाल लेता है कि 21 तारीख को रिटायर होंगे। अब अपने अधिकारी के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रिंसिपल के रूप में तमाम काम जिसके कलम से होने हैं, उसका कार्यकाल लंबा है तो भावनाएं दबा के रखते हैं और जाते समय साथ दो न दो तो जा रहे हैं, उनके ना कलम की जरूरत है, ना उनकी जरूरत है, ना उनकी रिकमेंडेशन की जरूरत है। ये बहुत होता है, ये स्वाभाविक है, समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का कॉलेज है, टाइम सुनाने में बड़ा कम विश्वास रखता हूँ, लेकिन अटल जी की वो पंक्ति कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं। संसद से बहुत झगड़ा था मेरा, नीलिमा गुप्ता जी से कई चीजों पर बहुत झगड़ा हुआ, मेरा वैष्णव भाई जी से बहुत झगड़ा चला शिक्षक संघ में काम करते हुए, लेकिन दोनों की विदाई समारोह में मेरे पास सूचना आई और मैं उपस्थित था। विदाई समारोह एक अलग औपचारिकता और सम्मान का विषय हो सकता है, जिससे आप लड़ते हैं, जिससे अपनी मांगों के लिए खड़े रहते हैं और उसके सम्मान के लिए वो हमारा दूसरा पक्ष है। अपने अधिकार की लड़ाई करना एक अलग पक्ष होता है। आदरणीय दीक्षित जी ने अपने कार्यकाल के दौरान शायद प्रयास किया कि उनसे कोई गलती नहीं, तो ये DAV कॉलेज है, माफीनामा जल्दी होता होगा नहीं, और यदि गलतियां करते तो 5 साल में 5 बार नहीं तो 2 बार ये रात में सोते और सुबह निलंबित प्राचार्य दिखाई देते। यह है, कोई नहीं, बाद में ठीक हो जाता, अलग की बात है। तो उसके फूक फूक के कदम रखा व्यक्ति जिस माहौल में रहा हो, यदि उसी जगह नेतृत्व करता है तो एक दूसरा रिलैक्स होता है। नई जगह जाकर के एक संस्था नहीं है, 10 बड़े बड़े कॉलेजेस को मिला दिया गया तो एक DAV कॉलेज बनेगा। उस कॉलेज में प्राचार्य के रूप में, वो भी आयोग का चयनित प्राचार्य के रूप में काम करना आसान नहीं होता। यद्यपि महाविद्यालय के सम्मानित प्रबंधन के द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया गया। आदरणीय इनके कार्यकाल के दौरान आदरणीय स्वर्गीय नागेंद्र जी नहीं रहे, लेकिन कॉलेज में विकास के तमाम कामों की जो उनकी सोच थी, उनकी वो थी, दीक्षित जी के साथ मिलकर और बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो ईश्वरीय चीजें हैं, व्यवहार में नहीं है। जब कानपुर से दूसरे व्यक्ति SD कॉलेज के आदरणीय अरविंद कुमार दीक्षित जी आगरा में वाइस चांसलर बन गए, ज्वाइन कर लिया। 10-5 दिन बाद हमारे गुप्ता के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान का फोन आया कि भाई जी कैसे हैं। हमने कहा किस्सा बता, इससे
हम कहा देखिए दीक्षित जी से प्यार से अच्छे से बात करके आप जो मनवाना चाहे संगठन के पक्ष में, शिक्षकों के पक्ष में, कॉलेज के पक्ष में मनवा लीजिए। बहुत ज्यादा लाइन से बाएं प्रोफेसर अरविंद दीक्षित जी नहीं होते हैं, और एक उनकी खासियत तो सबसे ज्यादा बता दें। आप क्या करोगे, तेवर दिखाओगे, झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे। हो सकता है कि वाइस चांसलर की कुर्सी में दो चार जाते वालों तो वाइस चांसलर नीचे डरे दिखाई दे, लेकिन उसके बाद वो उठेंगे, अपने कपड़े झड़ियाएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे और कहेंगे वीरेन जी ये काम तो नहीं, यदि उन्होंने नहीं कह दिया तो फिर नहीं हो। वो भी प्रिंसिपल से लुटा दी लगेगी, डगमगाए नहीं, अध्यक्षी लुटा दी, इनकी भी 100% नहीं बनी। अब क्या करेंगे आप, जिसका 58 साल 55 साल एक स्वभाव है, आप चाहेंगे कि 162 साल में बदल गया, 7 साल में नहीं बदले। लेकिन दीक्षित जी किसी तरह से रिवेंज लेने वाले व्यक्ति नहीं, मैं वर्षों से कहता हूं, कानपुर में नहीं नौकरी करते थे तब भी जाते कि रिवेंज की भावना से, किसी को उत्पीड़न की भावना से काम करने वाले व्यक्ति नहीं। वो अपनी नाक की सीट में चलने वाले व्यक्ति हैं। जो मदद हो जाएगी, जिस किसी की मदद नहीं हो पाई तो ये समझ लीजिए दीक्षित जी ने उसकी मदद नहीं की, इस भावना से नहीं रुकी। दीक्षित जी ने उसकी मदद इसलिए नहीं कर पाए कि उसकी मदद करने में दीक्षित जी को फंसे दिखाई देते हैं, तो अपने को बचाया। बड़ा साफ सुथरी बात है। लेकिन आप सबके बीच में अच्छी परिस्थिति और खराब परिस्थिति दोनों के बीच में कॉलेज जो है, हमारे शिक्षक कर्मचारी साथी हैं, और कॉलेज को मैं तो कहता हूं कि टीचर्स और नॉन टीचिंग मिलके ही चलाते हैं। प्रिंसिपल नेतृत्व तो करता है, प्रिंसिपल एक डायरेक्शन देता है, लेकिन मूल रूप से कॉलेज को कर्मचारी और शिक्षक मिलकर चलाया गया। किसी को परीक्षा नियंत्रक बना दिया, कोई कॉलेज में, हर कॉलेज में चले जाए तो परीक्षा प्रभारी होता है, टीचर की भी इससे होता है। अब यहाँ नियंत्रक हो गया तो बड़ा कॉलेज है, उसको अलग करेगा, इसमें किसको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप सभी शिक्षक साथी, आप सभी कर्मचारी साथी हमारे बहुत बहुत सम्मान और आदर के पात्र हैं कि 5 साल तक जिसके नेतृत्व में काम किया उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उसके प्रति अपना आदर और सम्मान व्यक्त करने के लिए आज आप सब इकट्ठे हैं। मैं कोई जल्दी में नहीं रहता हूँ जिस कार्यक्रम में समय, लेकिन हमारी मजबूरी है। मैं पिछले 2 रातों से न तो सो पाया हूँ, मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग, मैं लगातार कल सुबह 5 बजे से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। मुझे परसों रात में रिलेटिव की डेथ की सूचना मिली, 12 बजे रात में टिकट कराई, 5 बजे गए। कल मैं अहमदाबाद था, रिलेशन वगैरह करा के रात में 12 बजे फ्लाइट से चल दिया, दिल्ली आया। सुबह 6 बजे वंदे भारत से चल के कानपुर आया, और कानपुर से ही कॉलेज में ही जाकर कपड़े मेरे पास बेची में बदल के यहाँ आया, और लगातार बैठने 2 रात मेरे पैरों में शरीर समाप्त करो, मैं तो थोड़ी होते बाद हम यहीं बैठे बैठे सो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा इस कॉलेज को आप सबने मिलकर एक अच्छे ढंग से चलाया, और ये सही है। उनकी बात पर पिछली बार मैंने कहा था कि इन्होंने इतना ये भी रुकता नहीं, वो उन्नाव के पार निकल गया, मैंने ऐसे कहा था, लेकिन नहीं, गेवी की पहचान बदली है। गेवी में वर्किंग की जो एक एटीट्यूड था वो बदला है, और गेवी में नए आने वाले शिक्षकों ने, आयोग से आने वाले शिक्षकों ने तमाम चीजों की कमान संभालते हुए गेवी को एक नई पहचान देने की भी शैक्षणिक क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में और कॉलेज की छवि को बेहतर करने के लिए बहुत प्रयास किया है। दिनों दिन वह प्रयास और बेहतर होगा, इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय बड़े भाई अरुण दीक्षित जी के प्रति बहुत बहुत सम्मान और आदर व्यक्त करता हूँ। सेवानिवृत्ति शासकीय व्यवस्था है, लेकिन जीवन घर परिवार के अभी इसके पहले बोला जा रहा था, हमारे संचालक जी कह रहे थे कि स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सुखी रहें। हम कह रहे हैं स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सुखी भाभी जी रहें। खाली हो जाएगी। दिल जून के बाद जीवन का पूरा संघर्ष गरीब चलेगा। तो हमारा ये कि हमें इनकी सुख की ज्यादा चिंता है, लेकिन हमारे रूपा के कामों में
संगठन के नाते शिक्षक संघ के काम जो सहयोग मेरे द्वारा मांगा गया, जो चीजें कही गई, वो फिर सीधी अपेक्षा किसी को नहीं करनी चाहिए कि हम किसी से 100 बातें कहें, 100 की 100 मान ली जाए। व्यक्ति का ऐसा नहीं मानना चाहिए कि 100 में यदि उसने 70 मानी, 80 मानी है, तो भी आपके प्रति उसने आदर और सम्मान रखा है। मैं तो उस भाव से काम करता हूँ, मैं तो उस भाव से काम करता हूँ। जिसका जिक्र भानु भाई ने कहा कि दुश्मन से भी यदि नमस्ते करोगे, वो नमस्ते का जवाब नहीं भी देगा तो आपका ले क्या जाएगा। राजनीति में 33 वर्ष तक शिक्षक संगठन में लगातार पदाधिकारी हूँ, केवल इस नाते हूँ कि आप अपना व्यवहार विनम्र रखिए। आपका पद किसी को ना कुछ दे सकता है ना दे सकता है, लेकिन आपका व्यवहार दूसरों को आपसे जोड़ सकता है, उनका नेतृत्व करने लायक बना सकता है, उनका सहयोगी बना सकता है। इस भाव से काम करना कठिनाइयों की जिस एडमिनिस्ट्रेटर को जितनी ज्यादा गाली मिलती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर काम करने में कहीं ना कहीं दूसरे से बेहतर होता है, जो कुछ करेगा ही नहीं, जो निर्णय लेगा ही नहीं, जो कहीं शक्ति का एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो शक्ति करे। वो शक्ति किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, लेकिन हमारे बीच में आज जो सम्मान समारोह हुआ, बिना तमाम चीजों की परवाह करते हुए एक अच्छी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। आप सभी का मैं सम्मान करता हूँ और दीक्षित जी ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके छोटे भाई होने के नाते 30 जून के बाद भी व्यक्तिगत रूप से आपको जहाँ पे वेदी की आवश्यकता महसूस होगी, हम आपके बीच में अपनी व्यक्ति की आदर सम्मान व्यक्त करते हुए ऐसे ही खड़े दिखाई देंगे, ऐसे आज खड़े दिखाई देंगे। वास्तव में मुझे आज शाम की 4 बजे की फ्लाइट से लौटना था। कल ही मैं पहुंचा, मैं 11:30 बजे पहुंचा, 1:30 बजे एडमिशन के लिए घर पे निकल गए थे। आज शाम को मुझे लौटना था, लेकिन मैं जानबूझ के मैंने पीके भाई को प्रज्ञा साहब को फोन किया, मैंने कहा मैं जानबूझ के रात में ही वापस निकलूंगा, इसलिए कि फिर आज का मेला यहाँ न आना बहुत से संदेश देगा, जो मैं इस तरह का कोई संदेश देना नहीं चाहता था। जाते हुए व्यक्ति के प्रति जो आदर न व्यक्त कर सके, मैंने समझता हूँ वो ऐसा शिक्षित व्यक्ति हो सकता है जिससे 10 साल में लड़ाई लड़ी हो तो जाता है तो आदमी उसको शुभकामना देकर भेजता है, वो नहीं होना चाहिए। मैं किसी का नाम दिए बिना, किसी के प्रति टिप्पणी किए बिना एक जो संदेश बाहर देने की कोशिश की गई, वो डीएवी कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। यदि राजनीति के क्षेत्र का बड़ा नाम देखे तो अटल जी जैसे व्यक्ति का ये कॉलेज है, और गैर शिक्षा संस्थान स्वरूप परिवार की एक धरोहर के रूप में तो नगेंद्र सूदी का चित्र लगा है, उनका परिवार है। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि डीएवी के और गैर शिक्षा संस्थान के कॉलेजेस में कूटा और कूटा के नाते विवेक द्विवेदी मजबूत हुआ करते थे। पुराने साथियों को सबको याद है, नए वालों को नहीं होगा, लेकिन ये मेरा व्यवहार था, ये मेरा सूदी वैसा के प्रति आदर था, या उनके प्रति मेरा संपर्क था कि जरूरत पड़ी तो उन्होंने फोन करके कभी चुनाव में मेरे लिए कहा कि विवेक द्विवेदी को वोट दीजिए और ये उनका मेरे प्रति स्नेह था। समय परिस्थिति बहुत कुछ बदल गई, इस बात की दो अलग अलग दोनों अलग लगे। उनका काम प्रबंधक के रूप में अपना था, मेरा काम शिक्षक संघ में काम करते हुए अलग था। इसलिए इन्हीं सब चीजों के प्रति आप सब नए साथियों को इस संदेश के साथ कि फिर वही अंतिम बार लाइन में कहूंगा कि बड़ा मन रखिए, आप स्वयं बड़े हो जाएंगे, छोटे मन से कभी बड़े नहीं होंगे। इसके साथ मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। आयोजन जी सर आपने सर बहुत ही प्रेरणादायी और मूल रहस्य जैसा हमको जो आपका उद्बोधन रहा, और सत्यमेव जयते कहा था, सत्यमेव जयते नाम की जय होती है, झूठ की कभी नहीं। ऐसा आपका उद्बोधन हमें याद बहुत आएंगे आप। जब होगी 5 की बात, जब होगी 5 की बात, तब याद आएंगे आप, तब याद आएंगे, बहुत याद
याद आएंगे आप। सर के लिए सर 2 पंक्तियां हैं, मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाया जबकि बंसी मेरे हाथ में है, तब भी नहीं निकाल पाया, लेकिन वो कह के नहीं मालूम जब तक कहूँगा नहीं। सर याद बहुत आएंगे, सर याद बहुत आएंगे आप, याद बहुत आएंगे आप। जब जब होगा डीएवी का नाम तब तब याद आएंगे आप, तब तब याद आएंगे। जब जब मिलेगा मासाना से लाभ तब तब याद आएंगे आप। जब जब होगा सेमिनार डीएवी कभी रुकता नहीं, डीएवी कभी रुकता नहीं। जब जब होगा सेमिनार तब तब याद आएंगे आप, तब तब याद आएंगे आप। और सर ये बहुत दिल के उद्गार है सर यहाँ पर। जब जब पिएंगे बेल का जूस, जब जब पिएंगे बेल का जूस तब तब याद आएंगे आप, तब तब याद आएंगे आप। जब जब लिखा जाएगा कॉपी टूपा, कॉपी टूपा सर, ये पा के बहुत अर्थ होते हैं। पर्सनल फाइल जो होता है और हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जब जब लिखा जाएगा कॉपी टूपा तब तब याद आएंगे आप, तब तब याद आएंगे आप। कोई बात नहीं, अन्यथा नहीं लेंगे, हम लोग शिक्षक हैं और आपका सर विदाई का कार्यक्रम, खुशी का माहौल ही हमको चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि बड़ी छोटी कुर्सी है, लेकिन सर यहाँ बैठूँ तो हम लोग देख पाएंगे डॉक्यूमेंट्री को। सर यहाँ से थोड़ा मैं प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे सर से और प्रोफेसर उत्तम त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि आदरणीय लोगों को मंच पर स्थान ग्रहण कराने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य जी प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित से निवेदन है कृपया आसन स्वीकार करें। प्रोफेसर विवेक द्विवेदी सर से निवेदन है कृपया अपना आसन स्वीकार करें। हमारे मध्य श्रीमान गजेंद्र जी भाई साहब प्रांत संगठन मंत्री सेवा भारती, आपसे निवेदन है कृपया आसन स्वीकार करें। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राज सक्सेना सर, आपसे निवेदन है कि कृपया आप भी आसन स्वीकार करें। मैम प्रोफेसर ममता दीक्षित जी, हाँ उपस्थित हो रही हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करना है बच्चों। महाविद्यालय परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस कार्यक्रम में हम अपने प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर विवेक द्विवेदी जी, प्राचार्य बीएटी कॉलेज कानपुर एवं संरक्षक कानपुर प्रिंसिपल एसोसिएशन एवं उनका आज के संरक्षक, मुझे तो लगता है हम अगर ये कहें कि हमारे शिक्षकों के संरक्षक, हम सबके संरक्षक और हमारे पूरे प्रांत संगठन मंत्री कानपुर प्रांत और पूर्व में आप पेशावर में कार्यालय प्रमुख भी 4 वर्ष रहे हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए दिया है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय प्राचार्य जी, इनका हम अभिनंदन करेंगे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। और धर्मपत्नी आदरणीय प्राचार्य जी की प्रोफेसर ममता दीक्षित जी का भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आप और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रोफेसर अनुराग सर, आपके लिए जरा दिल से